हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज चला रहा था। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का ये सीरीज है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि ये आप लोग का डे नंबर 10 है और आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि अवकल समीकरण का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो आप जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर नंबर आपका 9 है लेकिन डे नंबर आपका 10 है। ठीक है, तो जो भी क्लास 12 वाले स्टूडेंट है और 2023 में एग्जाम देने वाले खास करके उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो इससे पहले सारा वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक हम बता ही दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और हाँ, ये आप लोगों के लिए VBI टॉपिक है, इसलिए क्योंकि आपको इसमें से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला सवाल निश्चित रूप से हर साल आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, एक बार सब लोग जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला चीज आपको ये समझना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, यानी कि कहते किसको है। ये आपको परीक्षा में तो पूछता नहीं है कि किससे कहते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी के लिए थोड़ा सा हम बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है, एक लाइन में आप याद रखिएगा, ऐसा समीकरण। देखिए पहले अंग्रेजी में देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल या वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर या चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो। ये मेन पॉइंट, ये ध्यान दीजिएगा, ये कि ऐसा समीकरण जिसमें कि अवकलज अगर सम्मिलित है, मतलब dy/dx अगर उसमें है, एक बार हो, दो बार हो या तीन बार हो, अगर उसमें डिफरेंशिएशन है, ऐसा समीकरण जिसमें कि dy/dx अगर है तो उसको हम लोग अवकल समीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, बस एक ही लाइन आपको माइंड में सेटअप कर लेना है कि ऐसा समीकरण जिसमें dy/dx रहना चाहिए, एक बार हो चाहे वो दो बार हो, यानी डबल डिफरेंशिएशन भी हो या ट्रिपल हो, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस समीकरण को आप गौर से देखिए कि dy/dx प्लस y बराबर 0 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये dy/dx आपको दिखाई दे रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया था शुरू में डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ये dy/dx को ही हम लोग एक बार सीधा समझिएगा डेरिवेटिव, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन इसमें होना चाहिए। ठीक, दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी, लेकिन कम से कम आपको एक बार होना चाहिए। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें डबल डिफरेंशिएशन है, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन है, यानी कि ऐसा ही समीकरण है जिसमें कि आपको dy/dx दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये अवकल समीकरण के उदाहरण है। अब इससे संबंधित सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, दो गो ऑब्जेक्टिव आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे देखिए, एक छोटा सा बात बता देते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, थोड़ा सा बताइए। x प्लस वाई बराबर पाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर dy/dx है तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो सवाल आप लोगों से पूछा जाता है वो है, पहला चीज ध्यान से देखिएगा, पहला जो चीज है वो है ऑर्डर। और हाँ, हर साल एक सवाल पूछता ही पूछता है, ऑर्डर मतलब कि कोटि। ठीक है, और कोटि बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा परिभाषा भी पढ़ लीजिए। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये मेन पॉइंट है, इसको पकड़िएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कथी, और पूरा देखिए, अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि देखिए हिंदी में देखिए, किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज के कोटि उस अवकल समीकरण के कोटि कहलाती है या कहलाता है। मतलब समझिए कि ऐसा समीकरण, अवकल समीकरण जिसमें उच्चतम अवकलज, ये मेन पॉइंट है, इसी को आपको ध्यान देना है। उच्चतम अवकलज का मतलब समझते हैं, उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे करके आप डिफरेंशिएशन किए होंगे। तो जितना सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसी को हम लोग कोटि यानी कि ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर जो है, एक नंबर का सवाल निश्चित रूप से हर साल आता ही है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण अगर आप देखेंगे कि dy/dx प्लस y बराबर 0 है। अब इस क्वेश्चन को आप देखकर बताइए कि सबसे ज्यादा कितना बार डिफरेंशिएशन है। तो यहां पर देखिए, ये एक बार डिफरेंशिएशन है और सीधा y है, मतलब एक बार भी नहीं है, तो मैक्सिमम तक एक ही बार डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब इसका जब ऑर्डर बताएंगे तो क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। और देखिए दूसरा जो है, इसको देखिए, ये आप जानते हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, d²y/dx², कई बार बताएं डिफरेंशिएशन में भी। और इसको एक बार डिफरेंशिएशन और ये y है, यानी कि इसमें मैक्सिमम
कितना बार, सबसे ज्यादा कितना है, 2 बार है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ परिभाषा के अनुसार ये हो गया कि सम्मिलित क्या है, उच्चतम अपकलश। तो ये देखिए, अगर पहला सवाल की बात करें तो सबसे ज्यादा 1 बार था, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 2 बार है, इसका मतलब ऑर्डर इसका यानी कोटि 2 होगा। ठीक है, ये तीसरा जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये 3 बार डिफरेंशिएशन है और ये 1 बार डिफरेंशिएशन के पावर 4 है और ये y के पावर 5 है। तो याद रखिएगा, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे, इसको हम लोग 3 बार डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इसको हम एक ही बार बोलेंगे। याद रखिएगा, ये पावर देख के 4 बार मत बोल दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन की संख्या बताना है, कितना बार, ये ध्यान देना, ना कि डिफरेंशिएशन के पावर। तो ये सबसे ज्यादा 3 बार है, इसीलिए इसका ऑर्डर जो होगा वह 3 होगा। 4 भूलों से मत मारिएगा, न ही 5 मारिएगा, ठीक ना, इस तरह से, क्योंकि हम आपको कई बार बताए थे, थोड़ा सा हम आपको याद दिला देते हैं। देखिए, हम आपको बताया था कि एक बार डिफरेंशिएशन को dy बाई dx लिखते हैं, या ऐसे बताए थे y1 लिखते हैं, या y डैश, याद आया, यही 3 को तरीका है। तो डबल को ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या y2 या y पर डबल डैश। 3 बार वाला को ऐसे हम बताए थे डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, या y3 या y पर ट्रिपल डैश, ऐसे करके हम आपको बताए होंगे। ठीक है, तो इसी तीनों तरीका से, ऐसे 2 बार है तो एकदम फिक्स है ऐसे होगा, 3 बार है तो ऐसे होगा, और 1 बार है तो ऐसे ही होगा, इसके अलावा पावर से मतलब नहीं होता है। ठीक ना, तो ये तो आप समझ गए कि ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जितना बार ज्यादा हो, उसी उतना ही उसका ऑर्डर होगा। उम्मीद है आपको यहां तक तो बात समझ में आ गया होगा। इसमें जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो है डिग्री। देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, डिग्री क्या होता है। डिग्री थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डिग्री मतलब घात। घात क्या होता है समझिए। डिग्री व्हेन डिफाइंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, ये मेन पॉइंट है। देखिए, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब पॉजिटिव, और वो भी पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब न अटा में न बटा में, समझते हैं ना। प्लस में सीधा सीधा फ्रैक्शन में 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है, लेकिन बटा अटा में नहीं होगा। पॉजिटिव भी है, माइनस में भी नहीं होगा, और पूर्णांक है तो यानी बटा में तो होगा नहीं। ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट, यानी ले एगो चीज इसमें ध्यान दिए हैं, यहां पर ये लिख दिया था, देखिएगा, व्हेन डिफाइंड, यानी कि डिग्री कभी कभी क्या होता है, डिफाइंड हो भी जाता है और कभी कभी डिफाइंड नहीं भी होता। अब कब होता है कब नहीं होता है, ये मेन पॉइंट है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले हिंदी में समझिए कि किसी अवकल समीकरण की घात यदि परिभाषित हो, मतलब परिभाषित हो भी सकता है, परिभाषित न भी हो सकता है। अगर परिभाषित होगा तब उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि अवकलज, यहां से ध्यान दीजिए, उच्चतम कोटि अवकलज के उच्चतम घात को, मतलब जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होगा उस पर जो पावर होगा उसी को हम लोग डिग्री यानी कि घात बोलेंगे। और वो जो घात आंसर आएगा, हमेशा आपको आंसर ध्यान देना है कि हमेशा प्लस में ही बोलना है, और वो भी पूर्णांक में ही बोलना है, यानी आटा बटा में आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, डिग्री के लिए। लेकिन एगो इसमें कंडीशन लगा दिया कि यदि परिभाषित होगा तब। तो भाई परिभाषित कब होता है कब न होता है, यह भी हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले अगर परिभाषित है तो सबसे ज्यादा बार, देखिए पहले आपको ये खोजना है उच्चतम कोटि के अवकलज। जैसे ऑर्डर पहले आप निकाल लीजिए, और ऑर्डर पर के जो पावर होगा ना, उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। उदाहरण पर आप समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि परिभाषित और न परिभाषित वाला बात समझाते। देखिए, अब थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए कि भाई परिभाषित होता कब है, न कब होता है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, मतलब परिभाषित होगा इफ इट इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, मतलब यह बहुपद समीकरण में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है भाई, समझिए हिंदी में। यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है तो उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित होती है। मतलब वो अवकल समीकरण ऐसा होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को जो पॉलिनोमियल इक्वेशन में होना चाहिए, तब उसका डिग्री डिफाइंड होगा। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगा होगा, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं, आप इसका मतलब समझिए। अर्थात आप सीधा समझिएगा कि dy बाई dx जो है वो पावर में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे काट दिया गया। ठीक है, पावर में dy बाई dx नहीं रहना चाहिए, और न ही dy बाई dx एंगल में आपको रहना चाहिए। अगर एंगल में पावर में dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन अगर आपको दिखाई देता है,
अब जैसे यहां पर आप गौर से देखेंगे ये दो बात आपको याद रखना है कि डिग्री डिफाइंड इसका कब होता है, जब दो चीज से बच जाए, पावर में डिफरेंशिएशन नहीं रहना चाहिए और ना ही एंगल में डिफरेंशिएशन रहना चाहिए। अगर आपको एंगल में और पावर में डिफरेंशिएशन दिखाई दे उस टाइम जो है डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। या सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि उसको पोलिनोमियल इक्वेशन में रहना चाहिए, मतलब पावर ना निगेटिव होना चाहिए, ना अटा बट्टा में होना चाहिए, ना रूट रूट में होना चाहिए, ठीक है, इस सबसे बच के। जैसे उदाहरण पे समझिए, आपको जल्दी में समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ऊपर थोड़ा सा करते हैं, देखिए उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझिए। जैसे उदाहरण नंबर पहला देखिए कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स बराबर 0। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए आप लोग, और बढ़िया से इस तरह से देखिए कि आपको दिखाई दे देखिए dy बाई डी एक्स जो दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए कहीं पे साइन के एंगल में आपको dy बाई डी एक्स दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया। देख तो आपको बचत करना है, दो चीज से बचना है, एंगल में और पावर से बचना है। तो यहां पर एंगल में dy बाई डी एक्स आ गया है साइन के एंगल में, इसका मतलब ये इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए लिखा गया डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी घात इसका परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। अब उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन पावर 4 है, सही है, लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स आ गया है, इसका मतलब इसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए आप सेम चीज यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो आपको दो चीज से बचना है, पावर से और एंगल में। तो खास करके यही दो चीज रहता है, ज्यादा एंगल वाला ही में पूछता है कि लड़का डिग्री डिफाइंड कर देगा। तो आपको याद रखना है डिग्री डिफाइंड न होगा कब, जब एंगल में और पावर में dy बाई डी एक्स रहे। तो अगर वो दो से बच गया तो डिग्री डिफाइंड होगा। जैसे उदाहरण नंबर तीसरा देखिए, ये देखिए आराम से, ये अच्छी बात है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 है, तो इसमें एंगल में नहीं है और नहीं पावर में है, तो इसका मतलब इसका डिग्री डिफाइंड होगा। अगर होगा तो क्या होगा, तो याद रखिएगा जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो यही है ना सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर यानी कि कोटि, उस पर माथा पर पावर देखिएगा, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसका मतलब डिग्री इसका 1 होगा। पहले तो आपको ये झंझट फड़िया लेना है कि होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तब जाके आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसका, देखिए 4 नंबर देखिए, इसका होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एंगल और पावर से बचा हुआ है, तो इसका मतलब इसका डिग्री डिफाइंड होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन और यहाँ 1 बार नहीं। तो आपको क्या देखना है, जो ऑर्डर होगा मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा उसके सबसे ज्यादा पावर, तो इस पर पावर कुछ नहीं था, इसका भी 1 है, यानी इसका भी डिग्री जो है वह 1 ही आएगा। यानी 2 बार है तो 2 मत लिख दीजिएगा। ये अगर आपसे ऑर्डर पूछता यानी कोटि पूछता तब 2 होता, और डिग्री यानी कि घात पूछे था 1 होगा, ठीक है। बात समझ में आया होगा। उदाहरण के माध्यम से आप एक वीडियो हम आपको कई बार बताए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको याद आ जाए अच्छा से। बस आपको 2 ही चीज याद रखना है, एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में से कई नंबर आपसे आता ही आता है। देखिए पहला चीज हम आपको बताते, थोड़ा सा यहाँ पर से ध्यान दे दीजिए, ऑर्डर बताते। तो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो, जितना सबसे ज्यादा बार है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। डिग्री वाला में तनका लफड़ा था क्या, कि आपको ऑर्डर पर माथा पर पावर जो होगा उसी को डिग्री बोलना है, लेकिन इसमें आपको एंगल और पावर से बचना चाहिए, ठीक है। एंगल और पावर में dy बाई डी एक्स दिखाई दे तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक, ऐसे आपको याद रखना है इतना। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अब देखिए अब जो मेन आता है 5 नंबरिया सवाल, और 2 नंबर वाला सवाल के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है। तो थोड़ा सा ये जान लीजिए पहले, एक ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ही, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण का हल कितने टाइप का होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो कितने टाइप का उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो 2 तरीका का सॉल्यूशन होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल और एक विशिष्ट हल बोलते हैं। तो व्यापक हल किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसमें स्वेच्छ अचर होता है, जिसमें स्वेच्छ अचर होता है, ये मतलब हाँ इसका स्वेच्छ अचर जो है इसमें रहेगा। और आर्बिट्रेरी मतलब इसको स्वेच्छ अचर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर, जिसको आप अंग्रेजी में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन है, थोड़ा सा यह भी हम आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखे हुए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन है, जैसे ABCD हो गया, कैपिटल A कैपिटल B MN इस अल्फाबेट जो कांस्टेंट होता है ना उसको, नंबर वाला कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लेना है, ABCD वाला को ही आपको कांस्टेंट यहाँ पे स्वेच्छ अचर मानना, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो एक बात ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कोई जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, तो सबसे पहले तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नो मतलब नहीं होता है, एक भी नहीं होता, ठीक है। होता है तो अब कितना होता है जनरल सॉल्यूशन में, यह भी आपको नोट में थोड़ा सा यह बता देते हैं। देखिए यहाँ पे
नोट में लिखे हुए हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये एक नंबर के लिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर होता है नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि जित आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या, देखिए स्वेच्छ अचरों की कितना संख्या होगा, अवकल समीकरण की कोटि, जितना ओकर कोटि होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या होगा, यानी स्वेच्छ अचरों की संख्या होगा। मतलब अगर वो दो ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब दो बार डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो बार उसमें डिफरेंशिएशन है, तो उसका स्वेच्छ अचर दो गो आएगा। अगर एक बार है तो एक गो आएगा। लेकिन कौन सोल्यूशन, याद रखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, वो जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं, चाहे वो कितना भी ऑर्डर का क्यों नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अगर वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि जीरो इसका आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछे तो j ऑर्डर का होगा उतना ही उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या होगा। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में पूछे तो याद रखिएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है, तो उसमें आपको जीरो बताना, चाहे वो ऑर्डर कितना भी हो। उम्मीद आपको ये बात समझ में आया होगा। अब आगे ले चलते हैं। अब जो आप लोगों का मेन जो है 5 नंबर वाला के लिए समझने का प्रयास करिए, यहां से थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। क्या है कि मेथड्स ऑफ सोल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण की प्रथम कोटि प्रथम घाट के अवकल समीकरण के हल करने की विधि मतलब मेथड। तीन तरह के आपको मेथड्स पढ़ने हैं, जैसा कि आपको पता है 9.4, 9.5, 9.6, ये तीन वो एक्सरसाइज आपको पढ़ना है 5 नंबरिया के लिए। जैसे देखिए, पहला जो है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी पृथक करनीय चर या चर पृथक करनीय, और उसके बाद है समघातीय अवकल समीकरण, और उसके बाद रैखिक अवकल समीकरण विधि। तीनों के बारे में पढ़ते हैं, बारी बारी से हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इससे सवाल तो आता ही आता है। और ये चैप्टर नंबर 9 है, जैसे कि आपको पता ही है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है, चर पृथक करनीय क्या है या पृथक करनीय चर क्या है, ये आपको खास करके 9.4 में क्वेश्चन, आपको 2 नंबरिया सवाल इसमें से 2-3 को देखने को मिलता है, जो मॉडल सेट में भी आप लोग देखे होंगे। तो सबसे पहले आप पकड़िएगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इसका रूप जो होता है वह इस तरह से होगा कि dy/dx बराबर hy इंटू gx, यानी कि एक y के रूप में भी फंक्शन होगा और x के रूप में भी, गुना में बट्टा में कुछ भी रह सकता है। तो आपको करना क्या होगा, इसको वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल के नाम से जानते हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से आपको बता दें, आपको तो याद ही होगा अगर आप 9.4 पर होंगे था कि dx वाला को x के तरफ ले जाते हैं और y वाला को y के तरफ, यानी ये की तरफ लगते हैं। तो यहां देखिए गौर से इस चीज को देखिए, ये hy है, मतलब y वाला टर्म है, तो आपको इधर लाना है और dx को ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे हम इस लाइन को अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे सेपरेट किया गया। देखिए dy तो था इधर, ई बट्टा में hy ले आए हैं, और gx इधर ही था और बट्टा में जो dx था उसको ऊपर ले आए। जैसे ही आपको सेपरेट हो जाए तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना है, मतलब इंटीग्रेट कर देना है। और इसका इंटीग्रेशन जो भी हो, मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ लिखिएगा, और इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ लिखिएगा, और लास्ट में आपको c जोड़ देना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2 नंबर के सवाल में ऐसा आता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझा देते हैं थोड़ा सा जल्दी में ही, कि dy/dx बराबर, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, dy/dx बराबर 3x² दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इसको आप सोल्व करिए, हल करें, लिखल रहता है हल करें, तो समझिएगा कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप dx को कहाँ ले जाइएगा, x के तरफ, तो इसको इधर लाएं, तो dy बराबर क्या है 3x² dx। देखिए x वाला इधर आ गया, y वाला अकेले रह गया। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन मतलब dy, और x का dx का आपको याद है ना 1 dx, तो x होता है, यहाँ पर dy है तो y लिखिएगा सीधा। और 3x² का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए, 3 बाहर, पावर में 1 जोड़ते हैं तो x³ 3 से 3 फ्री हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, y बराबर x³ + c, और ये रहा आपका आंसर। 2 नंबर वाला ऐसे सवाल बनता है, और ये छोटा सा उदाहरण आपको लिया गया ताकि ये वेरिएबल सेपरेबल आपको समझ में आ सके। उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला है नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट देखिएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा समझिए, इसका 2 रूप होता है, इसका रूप समझ लीजिए। पहला रूप जो आपको ये दिखाई दे रहा है, dy/dx बराबर कोई फंक्शन होगा x और y में, ऐसा अवकल समीकरण आपको दिखाई देगा जो x और y में, और वो इस रूप में नजर आना चाहिए, y/x के रूप में आना चाहिए, या आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं समान घात होना चाहिए, घात इसका समान होना चाहिए तो समघातीय होता है। ठीक है, या आप इस फॉर्म को ही अच्छा से याद रखिएगा, dy/dx अगर y/x के रूप में है कोई अवकल समीकरण और समघातीय, तो उसको हम लोग बनाते कैसे, थोड़ा सा देखिए।
यहाँ पे अगर y बाई एक्स के रूप में है तो y बटे एक्स को हम लोग भी मान लेते हैं और इसको क्रॉस गुना करते हैं तो y बराबर आता है भी एक्स। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछ देता है कि y बटे एक्स के रूप में है तो क्या पुट करिएगा, तो ये याद रखिएगा कि y बराबर भी एक्स पुट करेंगे और इसको आपको एक बार u इंटू भी पर डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको ये जो दिखाई दे ना y बराबर भी एक्स, पहला बाहर दूसरा अंदर प्लस दूसरा बाहर पहला अंदर, इस तरह से। तो जानते हैं भी तो भी रहेगा, एक्स बटा एक्स है तो सेम है तो 1 हो जाएगा, मतलब भी रह जाएगा। अब प्लस ये एक्स बाहर ही रहेगा, डीवी बाई डी एक्स तो उतना ही रहेगा। यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना लिखना है जब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं। और हम आपको बता दें ये 5 नंबर वाला सवाल होता है जो काफी लंबा होता है, जो आप बनाए भी होंगे 9.5 में। ठीक है, ये 9.5 के लिए है। अब इसी चीज का एक उल्टा भी होता है, जैसे अगर फॉर्म नंबर 2 देख लीजिए इसी का 9.5 में डिफरेंशियल होमोजीनियस में कि dx बाई डी वाई, इसमें भी x और y के रूप में, लेकिन यहाँ पर उलट गया। देखिए यहाँ पर dx बाई डी वाई है तो x बटे y, और ऊपर में अभी हम आपको बताया था क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स था तो क्या था, y बटे एक्स था। ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो अगर ऐसा रहे dx बाई डी वाई अगर x बटे y के रूप में है तो x बटे y को भी मानिएगा, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो x बराबर भी y आएगा। यानी कि आपको पुट क्या करना है, x बराबर भी y, और इसको आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो dx बटा डी वाई, इसको u इंटू भी तोड़ेंगे, पहला बाहर दूसरा अंदर दूसरा बाहर पहला अंदर, ऐसे करके। तो ये जस के तस रहेगा और यहाँ भी के भी, और y सेम है तो एक आएगा यानी कि भी रह जाएगा, और y बाहर और dv बाई dy। ये आपको लिखना होगा। दूसरा फॉर्म में रहे समघातीय यानी 9.5 अगर आप बनाते हैं तो उस टाइम आपको ये दोनों काम करेगा। पहला अगर dx बाई dy बराबर है, फॉर्म है dx बाई dy x बटे y के रूप में लाते हैं तो आपको पुट करना होगा ये x बराबर भी y और dx बाई dy बराबर इतना लिखना होगा। लेकिन यही चीज ऊपर में अभी हम आपको बताया, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा y बटे एक्स के रूप का है, जैसे यहाँ y बटे एक्स के रूप का है, तब आपको ये पुट करना होगा y बराबर भी एक्स, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो बॉक्स में आपको लिखा गया ये चीज। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखना है। फिलहाल अब आपको आगे ले चलते हैं। लास्टली जो चीज आप लोगों को याद रखना है 9.6 के लिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। 9.6 के लिए आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला जो है आप लोगों का मेन चीज ये है, देखिएगा ध्यान से। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण में भी मतलब 9.6 में भी आपको दो फॉर्मूला जरूरत पड़ता है। पहला इसका रूप समझिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रूप है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और दूसरा जो रूप है ये देखिए उल्टल है, यहाँ ध्यान से देखिएगा dx बटा dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू। यहाँ पे देखिए गौर से, ये dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे उल्टल है dx बाई dy। तो dy बाई डी एक्स है, यहाँ y है तो y पी वाई रहेगा, और अगर dx बाई डी वाई में यहाँ x है तो पी एक्स रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि p और q क्या है, बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा p और q क्या है, यहाँ पे लिख दिए कांस्टेंट है या फंक्शन है, किसके रूप में, x के रूप में, तो अचर है या x के रूप में फलन है। जैसे साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ऐसा आपको होगा कौन, p और q का मान। लेकिन इसमें एगो चीज ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखिएगा, IF को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई अवकल समीकरण दिया रहेगा और कहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF बताइए, समाकलन गुणक बताइए, तब इसको बोलते हैं शॉर्ट में IF। और IF अगर पहला फॉर्म पर क्वेश्चन है तो आप IF बराबर लिखेंगे देखिए e के पावर इंटीग्रेशन pdx। ठीक है, यही चीज अगर दूसरा फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर नीचे ही थोड़ा सा देख लीजिए कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहां पर पी क्यू क्या है भाई, तो कांस्टेंट है या फंक्शन है, लेकिन इस बार किस केस के रूप में, तो y के रूप में, अचर है या फलन है y के रूप में। ठीक है, y के रूप में। पहला वाला किसके रूप में था, x के रूप में था, दूसरा वाला y के रूप में। अगर इसका आइए पूछे, दूसरा फॉर्म पर है, अगर आइए पूछे समाकलन गुणक पूछे यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछे तो इसका उल्टा बोलना है, e के पावर इंटीग्रेशन p dy। यहाँ देखिए dy है और यहाँ पे dx है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि गड़बड़ा जाए, क्योंकि एक नंबर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ देता है। पहला देखिए dy बाई एक्स, फॉर्म आपको याद रखना है dy बाई एक्स प्लस पी वाई है ऐसा फॉर्म, तो इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर पी डी एक्स, और इसका क्या होता है e के पावर पी डी वाई। अब से समझिए, अगर यही 5 नंबर का सवाल होता है तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी करना पड़ता है यानी हल लिखना पड़ता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब पहला फॉर्म पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो बॉक्स अभी हम गिर रहे हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है ये फॉर्मूला होता है y गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ
और dx प्लस सी, ये x है, देखिएगा गौर से, यहाँ पे dx था ना तो आपको dx ही लगाना है। और यही चीज नीचे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये देखिए दूसरा फॉर्म अगर है तो इसका जो होगा क्या होगा, गौर से देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा, कहाँ भाग जाता है भाई, हाँ, इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा, देखिए इस बॉक्स को देख लीजिए अच्छा से, x गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ और यहाँ पे dy प्लस सी। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे dx है और ये dy है, दूसरा फॉर्म पर रहता dy और पहला फॉर्म पर रहता dx, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिएगा if वाला में भी चेंज है, दोनों में if जो रहेगा dx है तो dx और dy है तो dy, यानी कि इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ पे dy रहेगा। ये दोनों फॉर्मूला को बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि 9.6 का ही या 9.5 का ही 5 नंबर का सवाल एक आता ही आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से इस बात को बढ़िया से समझा देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए एक छोटा सा सवाल भी आप देख लीजिए, जैसे गौर से देखिए, ये पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, dy बाई dx प्लस y बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो बताइए कौन सा फॉर्म है, अभी जो हम आपको बताए दो गो फॉर्म, इन दोनों में से कौन सा है। तो यहाँ पर dy बाई dx है, तो dy बाई dx पहले इस फॉर्म पर है, देखिए तो ये फॉर्म पर आपको नजर आ रहा है, मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ये देखिए ये फॉर्म पे आपको नजर आ रहा है ना, dy बाई dx प्लस py बराबर q। तो आप गौर से देखिए, इसको तुलना करके बताइए, यहाँ पे देखिए y से y टकरा गया तो बताइए यहाँ p है, तो इसके गुना में क्या है, y के गुना में 1/x है ना, तो 1/x है, यानी p का मान 1/x हो गया। और q मतलब बराबर के बाद वाला था एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, if मतलब समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इसका फॉर्मूला पहला है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। बताइए e के पावर p का मान तो यहाँ पे 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। और एक फॉर्मूला आपको कई बार बताए होंगे, log में e के पावर log फंक्शन तो ओनली फंक्शन लिखा जाता है। तो बताइए e और log तो हट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x, यानी कि इसका जो समाकलन गुणक होगा वह x होगा, यानी एक नंबर के सवाल के लिए हम आपको बता दिए। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक बार फिर इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा है, एक दो बार इसको देखिए, एक बार दो बार सुनिए और एक आध बार लिख के भी देखिएगा, कोई ज्यादा नहीं, आप लिखिएगा तो आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा सा समय लगता है ना, लेकिन आप लिखेंगे खुद से तो आपको समय नहीं लगेगा। अब बताते हैं, लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप सवाल देख लीजिए, एक छोटा सा सवाल है जो इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना। dy बाई dx प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे y बटे यहाँ पे लिख देते हैं x, ठीक है, और बराबर के बाद आपका तो सेम आ जाएगा, सेम ही रह जाएगा, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप आंसर तो वही बता ही दीजिएगा। तो ये रहा आपका, थोड़ा सा हम चेंज यहाँ पे कर देते हैं, 2y बटे x और बराबर के बाद x क्यू है। तो इसका आपको बताना है कि if क्या होगा। देखते हैं कौन कौन जवान है जिसका आंसर सही होता है, कमेंट के माध्यम से भी हम आपको बता देंगे किन लोगों का सही है। चलिए तो आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जल्दी आप लोगों को 100 के देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि आज ही जल्दी से, आज 31 तारीख है, जल्दी से आप लोगों का 100 के कल निश्चित रूप से हो जाए। चलिए तो आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर जरूर करिएगा।